लड़कियों को दिखाती ये है मेरा बॉयफ्रेंड, ये है समाज का हाल। मेरे भाइयों, शैतान ने कितना हमला कर दिया है, कितना जबरदस्त हमारे जिंदगी के ऊपर हमला किया हुआ। देखिए जरा गौर कीजिए। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, मा तरक्तु बादी फितनतन अज़र्रा लिर्रिजाल मिनन निसा, मेरी उम्मत के अंदर मर्दों के लिए सबसे बड़ा फितना मैंने औरत को छोड़ा है। सबसे बड़ा फितना मर्दों के लिए औरत है। औरत मेरे भाइयों, सबसे बड़ा फितना तुम्हारे जिंदगी में लेडी है, लेडी खातून है। सबसे बड़ा फितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी जैसे लड़कों के लिए लड़कियां फितना है, वैसे लड़कियों के लिए लड़कियों के लिए लड़का फितना है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में ईमान की हिफाजत करते चले जाओ, ईमान को बचाते चले जाओ, अपने ईमान को गंदा न करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर रसूल माने हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, हल तराउन मारा, आई मेरे सहाबा जो मैं देख रहा हूं क्या तुम उसको देख रहे हो? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, जो आप देख रहे हैं हम नहीं देख रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी ला अरा मवाक़िअल फितन खिलाल बुयूतिकुम कमवाक़िअल क़तर। आई मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घरों के अंदर बारिश की मानिंद तुम्हारे घरों के अंदर फितने दाखिल हो रहे हैं। तुम्हारे घर के अंदर फितनों ने जकड़ लिया है, जैसे बारिश की बूंदें दाखिल हुआ करती हैं और बारिश की बूंदों से अपने आप को बचाया नहीं जा सकता है, ऐसी फितने तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और ऐ मेरे सहाबा, उस दौर, वो दौर आने से पहले बादिरू बिल अमाल फितना, आई मेरे साहबा नेकियों में जल्दी कर लो, नेक अमाल कर लो, अच्छे अमल कर लो, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर लो, इससे पहले कि फितना इतना बढ़ जाए, फितना इतना बढ़ जाए कि तुम्हें नेकी ही नजर ना आए, तुम्हें तौहीद ही नजर ना आए। फितना इतना बढ़ जाए जैसे रात की तारीकी में बहुत ज्यादा रात की तारीकी हो तो इंसान को उसका हाथ नजर नहीं आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फितना इतना बढ़ जाएगा, फितना इतना बढ़ जाएगा, फितना इतना बढ़ जाएगा, उसको तौहीद नहीं नजर आएगा, उसको ईमान नजर नहीं आएगा, बल्कि उसको चारों तरफ बुराई बुराई देखेगा। इधर भी देखा उधर भी देखा, चारों तरफ उसको बुराई बुराई नजर आएगा, चारों तरफ। हाल ये होगा, शाम को तो मुसलमान होगा लेकिन सुबह को काफिर हो जाएगा। अभी तकरीर सुन रहे हैं, ईमान जाग रहा है। सुबह के वक्त कोई कहे कि चल पार्क में चलते हैं, एंजॉय करते हैं, रात में मुसलमान था, सुबह काफिर बन गया। दोस्त को पकड़ा और पार्कों में गया और अपने अपने गर्लफ्रेंडों के साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, फरमाया बादिरू बिल आमाली फितना का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा औ युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। शाम को तो मुसलमान होगा लेकिन सुबह को काफिर हो जाएगा, सुबह को मुसलमान होगा शाम को काफिर हो जाएगा। इंसान को बदलने में जर्रा बराबर टाइम नहीं लगेगा। वो दौर आ चुका है। आज कितने ईमान वाले अपने ईमान के पक्के हैं। चारों तरफ से आजमाइश हो रही है, हराम माल है, आजमाइश हो रही है। आदमी इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है? आजकल का तो मामला, हमारा ईमान इतना कमज़ोर है, मस्जिद में किसी का मोबाइल नज़र आ गया, चुपके से बंद करके जेब में भर लिया। ईमान इतना कमज़ोर है, ये भी नहीं कह सकते भाई मस्जिद अल्लाह के घर में, भाई यहाँ से चुरा करके कहाँ भागेंगे। किसी का पैसा अगर कहीं पे मस्जिद में भी गिरा हुआ हो, नमाज़ी अगर घर चला गया, वापस आता, कहता यहाँ पैसा मेरा गिर गया, तो कोई देखा? नहीं नहीं, यहाँ कहाँ पैसा गिरा। बाद जगहों का तो मामला ये है कि चप्पल पहन करके, जूता पहन करके जाओ, नमाज पढ़ करके बाहर निकलो तो जूता गायब। ईमान ये है। आजकल का ईमान कितना कमजोर है मेरे भाइयों, जरा देखिए। हालांकि उसे मालूम होना चाहिए, हर मुसलमान को ये जानना चाहिए और मालूम होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये जो कैमरे तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये हमारी तकरीर, ये रिकॉर्ड जो हो रही है,
ये भी हो सकता है ये रिकॉर्डर खराब हो जाए, ये भी हो सकता है ये रिकॉर्डर खराब हो जाए, लेकिन मेरे भाइयों हमारी जिंदगी अल्लाह ताला रिकॉर्ड कर रहा है। तुम कहां पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर के बगल के अंदर एक लड़की है, खूबसूरत सी लड़की है, तुम 24 घंटा उस लड़की के चक्कर में पागल हो, दीवाना हो। अल्लाह ताला उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारी हरकतों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। बंद कमरे में मोबाइल का तुमने गलत इस्तेमाल किया, बंद कमरे में मोबाइल पे तुम गंदी गंदी फिल्में देख रहे हो, तुम गाने सुन रहे हो, लड़कियों के डांस तुम देख रहे हो, और मेरी बहनों तुम भी ये काम अगर कर रही हो तो सुनो, अल्लाह ताला तुम्हारी उन तमाम अमलों को रिकॉर्ड कर रहा है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला तुम्हारी आंखों की चोरियों के भी जानता है और तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी अल्लाह ताला जानता है। उस अल्लाह से बच नहीं सकते हो, हाँ अपने घर वालों से तुम बच सकते हो, अपने समाज के लोगों से तो तुम बच सकते हो कि लोग तुम्हें बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह के उस कैमरे से तुम बच नहीं सकते हो। कल कयामत के दिन वो कैमरा लाया जाएगा और तुम्हारे अमाल लगा दिए जाएंगे, तुम्हारी वीडियो चला दी जाएगी। इंसान जब उस नामा अमाल को पढ़ेगा, उस वीडियो को देखेगा, अपनी जिंदगी को देखेगा तो चीख करके कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। आई अल्लाह ये तेरी कैसी किताब है, ये तेरा कैसा नामा अमाल है, ये तेरा कैसा वीडियो रिकॉर्डर है जिसके अंदर छोटी सी छोटी चीजें रिकॉर्ड है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, आज बुराई पे बुराई हो रही है, आजमाइश हो रही है हमारी, लेकिन इम्तिहान में हम खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। हमारा ईमान, इंसान की आजमाइश कब होती है पता है? बच्चे की क्या आजमाइश होगी? एक आदमी जैसे जैसे जवान होता है, गौर से सुनना, वैसे वैसे उसकी ईमान की आजमाइश होती है। ये अपने ईमान का कितना पक्का है, मुसलमान लड़का है, मुसलमान लड़की है, कितना पक्का। आजकल देख रहे हैं मुसलमान लड़कों के हाल, एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 गर्लफ्रेंड रख रहे हैं, नौजवान लड़का। और लड़कियों का भी वही हाल है, शादी के बाद और शादी से पहले भी वही हाल है। अक्सर कई शिकायतें मुझे मिली हुई है कि मौलवी साहब ये हाल है समाज का। तुम्हारी ईमान की आजमाइश हो रही है मेरे भाइयों, गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान जब जवान होता है तो जवानी की इबादत भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। इसी जवानी की जिंदगी में शैतान सबसे ज्यादा हमला करना चाहता है। शैतान उस इंसान से जिना कराना चाहता है और लड़की को जिना के लिए आमादा कर लेता है, और जिना से भी, और शैतान से लड़कियों से गलत काम करवा करके बड़ा खुश हो जाता है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया है। जिना को अगर वो हलाल तरीके से किया जाए तो इबादत है। मसलन शादीशुदा मियाँ बीवी आपस में मिलकर के अगर मुबाशरत करें तो वो हलाल है, वो इबादत है। लेकिन अगर वो हराम तरीके से किया जाए तो वो हराम है, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। वला तक़रबुज़ ज़िना, कुरान कहता है कि जिना के करीब मत जाओ। इन्नहु फाहिशा, ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इन्नहु फाहिशा व साअ सबीला, ये बहुत बुरी जगह है, ये बहुत बुरा रास्ता है। आई मेरे बंदो जिना के करीब मत जाओ। अब अगर आई ईमान वालों, आई यहाँ के सुल्तानगंज के लोगों, आई मालदा के मेरे भाइयों, आई लड़कों, आई यहाँ के नौजवानों, बहुत सारी लड़कियां तुम्हें ऐसी मिलेंगी जो तुम्हें दावत जिना भी देंगी, जो तुम्हें अपने तरफ बुलाएंगी, अपने खूबसूरती का वो बाकायदा तुम्हारे तरफ वो खींचेंगी, तुम्हारे तरफ वो ऐसी चीजें, ऐसी नजरों से तुम्हें देखेंगी। लेकिन ऐ नौजवानों, तुम्हें उनकी नजरों से बचने की जरूरत है और अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। मेरी बहनों, तुम भी
याद रखो तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हो। नबी की बेटी की को आइडियल मानो और अपनी अपनी जिस्मों की हिफाजत करो, अपने अपने शर्मगाह की तुम भी हिफाजत किया करो। अगर कोई लड़का तुम्हें भी दावत ज़िना दी, तुम ये कहो कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानती हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती हूँ, मेरा जिस्म तेरे लिए हलाल ही नहीं है, मेरा जिस्म मेरे शौहर के लिए हलाल है और अपने शौहर के साथ ये अगर मैं करती हूँ तो इसके अंदर भी इबादत है। लेकिन अगर मैं ये काम किसी और के साथ करूँ, किसी और से बातें करूँ, किसी और से चैटिंग करूँ, किसी और से इंजॉय करूँ, किसी और के साथ पार्कों में जाकर के बैठूँ, गप्पे लगाऊं, इंजॉय करूं, रात रात भर मोबाइल के अंदर बातें करूं, ये अल्लाह ताला ने ये हराम करार दिया है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलाइनानी ज़िनाहुमन नज़रु वल उज़नान ज़िनाहुमल इस्तिमा, आंखों से गलत काम करना, आंखों से गलत चीजों को देखना ये भी ज़िना है, और कानों से गलत चीजों को सुनना ये भी ज़िना है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, अगर कानों से गलत चीजों को सुनता है तो वो जिना कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। अगर कोई लड़की अगर अपनी नजरों से किसी लड़की को लड़का को देख रही है, या ये समझ लो अपने जिस्म को किसी लड़का को वो दिखा रही है, वीडियो कॉलिंग में बात करने वाली हो, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली हो और अपने जिस्म को प्रचार करने वाली हो, जरा गौर करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आंखें भी ज़िनाकार है, वो कान भी ज़िनाकार है, वो जिस्म भी ज़िनाकार है, जो लड़कों के लिए नुमाइश का जरिया बने। और कभी किसी मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यजिदन रिहा वला यदखुलल जन्ना, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगे जो लड़कियां ऐसे कपड़ा पहन करके दुनिया के अंदर चलती हो जिसके चलने की वजह से उसकी चलने की वजह से उसकी हया खत्म हो जाती हो और उसका जिस्म नजर आता हो, और साथ साथ में वो ऐसा लिबास पहनती हो, इतना टाइट और इतना चुस्त कपड़ा पहनती हो जिसकी वजह से उसके पूरी की पूरी जिस्म का बायोडाटा और जिस्म का उतार चढ़ाव नजर आ रहा हो, वो लड़कियां जन्नत में जा नहीं सकती है। ये अंदाजा लगाए आजकल के लड़कियों को देखिए कपड़ा कैसे पहन रही है। नौजवानों, आपसे पहले हमसे पहले भी आजमाया गया, मेरी बहनों आपकी भी आजमाइश हो रही है, हमारी भी आजमाइश हो रही है। कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ऐ मोमिनो तुम भी अपने नजरों की हिफाजत करो। वकुल्लिल मोमिनाती यगुज़्ज़ुना मिन अबसारिहिन्ना, ऐ मोमिना औरतों, ऐ लड़कियों तुम भी अपने नजरों की हिफाजत कर। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जिस्म को दिखाने की और अपनी खूबसूरती को दिखाने की जरूरत नहीं है। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जिस्म को, अपने जाहिरी शक्ल सूरत को, अपने खूबसूरती को दिखाने की जरूरत नहीं है। आजकल की तो ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी हुई है, जब तक वो अपनी खूबसूरती दिखा ना ले तब तक खाना ही ना पचे। ऐसी भी है समाज के अंदर लड़कियां, तस्वीर अच्छे से बनेगी और फोटो खींचेगी, फेसबुक के अंदर डालेगी और लिखेगी अब मैं कैसी लग रही हूं। अच्छा वो टिकटॉक खत्म हो गया, लेकिन टिकटॉक की जगह बहुत सारे ऐप आ गए, पता नहीं कैसे कैसे ऐप आए हुए हैं। अब उसको खोलिए, इंस्टाग्राम को देखिए, इतनी सारी मुस्लिम लड़कियां पड़ी हुई है, नाम बड़ा प्यारा प्यारा, जैनब, फातिमा, कुलसूम, रुकैया, ये सारे नाम पड़े हुए हैं उसके अंदर। और बाकायदा उसके डांस को देखो, मुस्लिम लड़कियां मेरे भाइयों शर्म आती है, चुल्लू पर टूट कर मर जाना चाहिए इन लड़कियों को जो बेहयाई को फैला रही। आजमाइश की जिंदगी है, चंद साल जिंदगी है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं। हाँ, इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ईमान की हिफाजत करना बहुत जरूरी है आज के इस फितने के दौर के अंदर, ईमान की हिफाजत। आओ चंद मंजर में तुम्हें सुनाता हूँ और चंद वाकयात में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। आई सुल्तानगंज के लोगों सुनो, और मालदा और बंगाल के लोगों जरा इन मंजर को देखो।
सबसे पहले लड़कों मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इस मंजर को देखो। आपने कुरान करीम पढ़ा है? बोलिएगा जी हाँ। आपने कुरान करीम पढ़ा है? बिल्कुल आपने पढ़ा है। आपने सूरह यूसुफ भी पढ़ा होगा। 12वें पारे के अंदर सूरह यूसुफ आता है और सूरह यूसुफ की भी आपने पढ़ा होगा। सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ का वाकया भी मिलता है, लेकिन मैं यूसुफ का पूरा वाकया मैं तुम्हें बयान नहीं करने जा रहा हूं। सिर्फ इतना बताने जा रहा हूं कि हजरत यूसुफ बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। इतना ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा हैंडसम थे कि मिस्र की लड़कियों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो लक़द दाना अयदियहुन्ना, अपने हाथों को काट लिया। खूबसूरती देख करके बर्दाश्त न कर सकी और अपने हाथ को काट लिया। हजरत यूसुफ के पास चारों तरफ से लड़कियों के मोहब्बत के और इसी तरीके से लव लेटर आते गए, लव लेटर आते चले गए। ये लड़की आकर के लव लेटर दे रही है, वो लड़की दे रही है, वो लड़की दे रही है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर खूबसूरत लड़कियां अगर पाई जाती है तो मिस्र के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मिस्र की लड़कियों ने हजरत यूसुफ को दावत ज़िना भी दिया, लेकिन हजरत यूसुफ बचते चले गए। लेकिन आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि मिस्र की बादशाह की बीवी जिसका नाम जुलेखा था, मुफस्सिरीन कराम ने जुलेखा लिखा है। जुलेखा को भी उस यूसुफ के ऊपर गंदी नजर थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक दिन उस मलिका ने और बादशाह की बीवी ने बुलाया अपने पास, अपने नौकर को, हजरत यूसुफ को आना ही था क्योंकि वो मालकिन थी और ये नौकर थे, इनको आना ही था। उस कमरे के अंदर गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस मालकिन ने, जुलेखा ने वो 7 कमरों को बंद कर दिया, 7 दरवाजों को बंद कर दिया। वो गल्लक़तिल अबवाब, 7 दरवाजों को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद वो लड़की इतनी ज्यादा सवर रही थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत बन करके बैठी हुई थी और कहने लगी, वक़ालत हाय तलक हाय यूसुफ, अब इंतजार करने से कोई फायदा न होगा, अब ज्यादा अब मुझे बेचैन न करो। हाय यूसुफ आओ, मेरी हवस को पूरा कर दो, मेरी प्यास बुझा दो। आई यूसुफ आओ और मेरे साथ एंजॉय करो। एक लड़की है, बादशाह की बीवी है और मिस्र के अंदर इतनी ज्यादा, सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। और कैसे जगह कह रही है, कोई देखने वाला नहीं है, 7 दरवाजे बंद हैं, जिसकी इजाजत के बगैर दरवाजा भी नहीं खुल सकता। और हजरत यूसुफ भी वहां पे जवान है। कुरान करीम में ये वाकया अगर मौजूद है तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इससे इबरत हासिल करने के लिए। मुसलमानों सुनो, 7 दरवाजों के अंदर बंद लड़की दावत ज़िना दे रही है, खानदानी लड़की है और बादशाह की बीवी है जिसका नाम जुलेखा है। और हजरत यूसुफ ने बहुत गौर से देखा, क्या करें, ये बादशाह की बीवी अगर ना मानूं तो ये मेरे ऊपर कुछ भी इल्जाम लगा सकती है, मैं इसका नौकर हूं। अगर मैं ये गलत काम कर लूं तो फिर मैं अल्लाह के सामने कौन सा मैं चेहरा लेकर के जाऊंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नहीं, आई बादशाह की बीवी, आई मेरे मालकिन, मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। हाँ क्यों, क्या हर्ज है? कहा कि मुझे अल्लाह से डर लग रहा है। अच्छा, अल्लाह से डर लग रहा है। उसने दुपट्टा लिया और वहां पे जो मूर्ति रखी हुई थी उस मूर्ति के ऊपर ढांक दिया। क्या क्या, अब अल्लाह नहीं देख रहा है, अब कर लो, अब तो अल्लाह नहीं देख रहा, अब तो कर लो। अब गलत काम करने में क्या है, तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। आई यूसुफ आओ, मेरे साथ एंजॉय कर लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इन माबूदाने बातिल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उस अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ जो अर्श के ऊपर होते हुए फर्श की तमाम चीजों के बारे में वो जानता है। और जमीन के ऊपर अगर कोई चूंटी भी चलती है तो उसके चलने की आवाज को भी अल्लाह सुनता है और जानता है। मैं उस अल्लाह से मैं डर रहा हूँ और उस
अल्लाह से मुझे शर्म आ रही है कि मैं कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा, कोई देखे नहीं या ना देखे, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ और इस वजह से मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये कह करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे और अल्लाह ने मदद की, सारे दरवाजे खुल गए, वो निकल गए। फिर बड़ा लंबा वाकया, उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं। जुलेखा आई और दावत ज़िना भी दिया, लेकिन जवान ऐसे थे मेरे भाइयों कि अपनी जवानी के ऊपर कंट्रोल किया उसने, तब जन्नत है। हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। हदीस के अल्फाज हैं, जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपने कंट्रोल न कर लो और जब तक तुम सब्र न कर लो, जब तक हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारे, नापसंदीदा चीज़ों से जन्नत को घेर लिया गया है। व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात, और शहवात से जहन्नम को घेर रखा है। अगर तुमने दिल की बात मानी तो जहन्नम के अंदर जाओगे, और नापसंदीदा चीजों से जन्नत को घेर दिया है, नापसंद चीजों से जन्नत को घेर रखा है। मेरे भाइयों, ये हदीस के अल्फाज हैं। आज कल देखिए, बहुत तुम्हें जुलेखा मिलेंगी चारों तरफ, कॉलेज जाओ वहां भी चारों तरफ जुलेखा ही है। आज यूसुफ बनने की जरूरत है। और मेरी बहनों तुम सुनो, तुम्हें बहुत सारे लड़के जरूर मिलेंगे। दुनिया ये फितना है, फितना। जब तक तुम्हें चेक नहीं किया जाएगा तब तक जन्नत में कैसे जाओगी। आओ दो चार मंजर में तुम्हें भी सुना दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले जमाने में 3 लोग सफर कर रहे थे, अचानक बारिश होने लगी, तेज बारिश होने लगी। तीनों के तीनों बुखारी के अल्फाज हैं, एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और एक सुरंग के अंदर, एक सुराख के अंदर दाखिल हो गए। जैसे अंदर गए, ऊपर से एक पत्थर आया और उस सुराख को बंद कर दिया। अब बहुत भारी पत्थर जिसको हिलाया भी नहीं जा सकता है। अब इन लोगों ने सोचा बस गए हम, खत्म, क्योंकि ये जब पत्थर हिलेगा ये नहीं तो हम निकलेंगे नहीं, और जब निकलेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कब तक हम भूखे रह सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, खत्म, खल्लास। कहा कि अब तो कोई मदद करने वाला नहीं, कोई बाबा नहीं बचाएगा। ऐसा करो, अल्लाह ताला से खुद दुआ मांगो। अगर तुमने नेक अमल किया है तो नेक अमल का वसीला कर लो, हो सकता है अल्लाह ताला हमारे उस नेक अमल का वसीला मान जाए और अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा दे। एक ने दुआ किया, दूसरे ने दुआ किया, तीसरे ने ये दुआ की कि अल्लाह, मेरी एक चचेरी बहन थी, मेरी एक सिस्टर थी जो मेरी चचा की लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत हसीन व जमील थी, बहुत सालों से उसके ऊपर मेरी नजर पड़ी हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ बहुत ज्यादा गलत काम करने की मैंने कई मर्तबा कोशिश किया, लेकिन वो लड़की बड़ी दीनदार थी, बहुत अल्लाह ताला से डरने वाली थी। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन वो लड़की मेरे हाथ न लगी और मैं उसको हासिल न कर पाया। एक मर्तबा, एक वक्त ऐसा आया कि लड़की को मजबूरी पड़ गई, मुसीबत आ गई और उसको मुझसे पैसा मांगने की नौबत आ गई। मैं अमीर आदमी था, वो गरीब थी। आई वो लड़की मेरे पास, चचेरी बहन, जरूरत है पैसे की, 100 दिनार की, 120 दिनार की मुझे जरूरत है, दे दो। लड़के ने कहा दूंगा तो जरूर, लेकिन मुझे वही चाहिए जो मैं कई सालों से लगाऊं। कहा क्या? कहा कि तुम्हारा जिस्म चाहिए, तुम 100 दिनार ले लो, 120 दिनार ले लो, लेकिन तुम अपना जिस्म मुझे दे दो। मजबूर थी, क्या करती, हाँ भर दिया इसने। गौर करो, बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लड़की उसके पास आ गई और लड़का भी उसके पास पहुंच गया, बंद कमरे के अंदर दोनों के दोनों हैं, दोनों बंद कमरे के अंदर हैं। लड़का बिल्कुल तैयार हो गया गलत काम करने के लिए। लड़की के ऊपर जैसे वो लड़का तैयार हुआ गलत काम करने के लिए, लड़की थरथर कांपने लगी और लड़की थरथर कांपने लगी। लड़के ने पूछा क्या हुआ,
क्यों तुम कांप रही हो? अरे ऐसे वक्त में कांपने की क्या जरूरत है? ऐसे वक्त में लड़का भी इंजॉय करता है, लड़की भी इंजॉय करती है, तुम कांप क्यों रही हो? लड़की कहती है या अब्दल्लाह इत्तक़िल्लाह, आए अल्लाह के बंदे तो डर जा, आए अल्लाह के बंदे तो अल्लाह से डर जा। इत्तक़िल्लाह वला तफ्तहिल खातम, और इस मेहर को मत खोल, मेरे साथ ज़िना न कर, मजबूरी का फायदा न उठा, ये गलत काम करके अल्लाह के सामने मुझे रुसवा न कर। मुझे डर लग रहा है इस गलत काम करने की वजह से कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी, मैं अल्लाह के सामने पहुंच करके, मैं अल्लाह के सामने हाजिर होकर की कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगी। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। उस लड़की ने उस नौजवान को इस अंदाज से जब बोला, मेरे भाइयों, लड़की की बात दिल के ऊपर असर कर गई। लड़के ने कपड़ा पहन लिया और लड़की के साथ वो काम छोड़ दिया और बाकायदा वहां से निकल करके वो मुत्तकी और दीनदार बन गया। कहता कि अल्लाह, अगर ये काम मैंने तेरे लिए किया है तो अल्लाह इस पत्थर को तू हटा दे। अल्लाह ताला ने उस पत्थर को हटा दिया और वो लोग तीनों को तीनों वहां से निकल गए। मेरे प्यारे साथियों, एक लड़की चाहे तो दीनदार बन सकती है और गलत काम से अपने आप को बचा भी सकती है।